मैं जयप्रकाश यादव अपने अखंड शिक्षा संस्थान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ या द्रव्य। तो डियर स्टूडेंट्स, पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? तो आइए हम पहले परिभाषाओं को जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ या द्रव्य किसे कहा जाता है। तो कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है पदार्थ कहलाती है। कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है पदार्थ कहलाती है। दूसरी परिभाषा इसकी हो सकती है बेटा, प्रकृति में ऐसी सभी छोटी बड़ी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम देख सकते ना छू सकते, केवल उनका अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती हैं। तो जैसे कि वायु है, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, जान सकते हैं कि सर्वप्रथम पदार्थ के बारे में बताने वाले हमारे भारत देश के एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था उनका? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम पदार्थ के बारे में बताया था। महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम पदार्थ के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि पदार्थ के लिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। उन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ के लिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। पदार्थ के वो 5 भाग कौन कौन से बताए थे उन्होंने? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। वायु, अग्नि और जल, ये 5 प्रकार के उन्होंने पदार्थ बताए थे। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर का निर्माण 5 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 पदार्थ कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन 5 पदार्थों को ही पंचतत्व के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है उन्हें पंचतत्व? क्योंकि मनुष्य के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। इसे हम एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हम दिन में कई बार भगवान भगवान कहते रहते हैं, तो भगवान से भी इसे याद किया जा सकता है। भा से हो जाएगा बेटा भूमि। क्या हो जाएगा? भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि। क्या हो जाएगा? आ से अग्नि, ना से नीर। तो 5 प्रकार हो गए। आप भगवान से भी इन्हें याद कर सकते हो। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है बेटा। आगे हमारे आधुनिक वैज्ञानिक आते हैं और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के लिए सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा। पदार्थ के लिए कितने भागों में बांटा आधुनिक वैज्ञानिकों ने? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया था। और वो सामान्यतः 3 भाग कौन कौन से थे? ठोस यानी सॉलिड, कौन कौन सा था? ठोस, द्रव, गैस। कौन सा था बेटा? ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 भागों में बांटा गया था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इस पदार्थ के लिए 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। आइए जानते हैं 2 भाग कौन कौन से हैं। तो 2 भाग हैं हमारे। एक होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए बहुत जल्दी से? भौतिक वर्गीकरण। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? भौतिक वर्गीकरण। क्या कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे कहा जाता है रासायनिक वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? रासायनिक वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर इन पदार्थ को कई भागों में बांटा जा सकता है। किस किस के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं वो भाग देख लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के लिए 5 भागों में बांटा जाता है। सॉलिड, कौन कौन सा होता है? सॉलिड। दूसरा होता है लिक्विड, जैसे कि आप इसे क्या कहते हैं? द्रव। तीसरा होता है हमारा गैस। चौथा होता है हमारा प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाज्मा। ये 2 नए खोजे गए हैं। एक होता है बॉर्न्स-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम BEC के नाम से जानते हैं।
कौन कौन से हो गए? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉयस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉयस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक अवस्था के हम आधार पर हमने देख लिया, और रासायनिक अवस्था के आधार पर देख लेते हैं। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता हमारा प्योर सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। एक होता हमारा अनप्योर सब्सटेंस, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। हिंदी में इसे मिश्रण कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के लिए भी यानी शुद्ध पदार्थ के लिए भी दो भागों में बांटा गया डियर स्टूडेंट्स। एक बांटा इन्होंने एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं बेटा? तत्व के लिए। एक होता हमारा कंपाउंड। कंपाउंड को किसे कहते हैं? कंपाउंड किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? यौगिक। एलिमेंट्स के लिए भी कितने भागों में बांटा गया है? अब तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक होता हमारा मेटल। क्या होता है? मेटल। दूसरा होता हमारा नॉन मेटल। कौन सा होता है? नॉन मेटल। तीसरा होता हमारा मेटालॉइड। कौन सा होता है? मेटालॉइड, जिसे क्या कहते हैं हम? उपधातु। यानी धातु, अधातु और उपधातु। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 आपके धातु होते हैं, 20 आपके अधातु होते हैं, 6 आपके उपधातु होते हैं। मिक्सचर, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आज हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा, और हम अगली वीडियो में इन सभी एक एक की परिभाषाओं को लेकर आएंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।